वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। बिहार के सभी जिला में नई भर्ती पद एमटीएस आईटी बॉय और डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार न्यू वैकेंसी 2022 लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है फिर से। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबाएं, साथ ही कमेंट भी करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये वैकेंसी किसी सोसाइटी और संस्था की तरफ से है और ये संस्था का जो है पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ये बिहार के एक ही संस्था है, उसकी तरफ से ये वैकेंसी निकला हुआ है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये नियुक्ति की प्रक्रिया करवाते हैं। तो इसके डिटेल्स आप पूरी तरह से देख लें, तभी जा कर के ये फॉर्म फिलअप करें। लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि इसके डिटेल्स में जो भी है आवश्यक सूचना नोटिस में, वो सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए इसके डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो है आपको वैष्णवी, तो यहाँ पर बता दें कि वैष्णवी हॉस्पिटल जकरियापुर पटना में नियोजित होने के लिए इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वैष्णवी हॉस्पिटल जकरियापुर, यहाँ पर देख लीजिए, वैष्णवी हॉस्पिटल जकरियापुर पटना के द्वारा सरकारी विभागों, कार्यालयों, नगर निकायों, संस्थानों, प्रमुख नियोक्ता इत्यादि में आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव संसाधन का सेवा उपलब्ध कराया जाता है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। तो यहाँ पे क्लियर आपको बता दें कि ये जो है संस्था है, ये आउटसोर्सिंग है और जहाँ जहाँ खाली पद होते हैं, जहाँ जहाँ सेवा के लिए जोड़ी वैकेंसीज होती हैं, जॉब होती हैं, वहाँ ये कंपनी, ये संस्था वहाँ पर नियुक्ति प्रदान करती है। तो साथ ही बता दें आपको कि निर्धारित अवधि के लिए मानदेय और सेवा शर्त पर किया जाता है, जो कि नियोक्ता प्रमुख नियोक्ता के बीच किए गए इकरारनामे की शर्तों के अधीन होता है। इस संबंध में आवेदक अन्य माध्यम से भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने वाली नियुक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि किसी के बहकावे में, झांसे में नहीं आवे, रकम प्रलोभन और किसी प्रकार का लेन देन नहीं करें। उक्त सेवा के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है और पारदर्शिता के साथ किया जाता है। यदि हमारे संस्थान के नाम पर किसी के द्वारा पैसे की मांग की जा रही हो तो इसकी सूचना तत्काल हमें देने का कष्ट करें। लेन देन में संलिप्तता होने का मामला उजागर होने के उपरांत तत्काल सेवा समाप्त करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का शिकायत एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए पते एवं फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हैं। वैष्णवी हॉस्पिटल, कृष्णा निकेतन स्कूल, नज़दीक जकरियापुर, पटना 800030। वेबसाइट भी दिया हुआ है यहाँ पर vaishnavihospital.co.in। ईमेल भी दिया हुआ है info@vaishnavihospital.co.in। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9386857745। यहाँ पर सिग्नेचर है और यहाँ पे जो है वैष्णवी हॉस्पिटल जकरियापुर पटना का मोहर भी है। अधिकृत अधिकारी हैं ओनम तिवारी, ऐसे करके दिया हुआ है। वैष्णवी हॉस्पिटल कीर्ति पटना 22/1/2000, ये सारे सिग्नेचर दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं और कितने सीट हैं, ये सारे डिटेल्स हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सीट इस प्रकार से दिया हुआ है। MS वैष्णवी हॉस्पिटल पटना इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ IT बॉयज़, MTS के लिए मल्टीटास्किंग जिसको बोला जाता है, IT बॉयज़, डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो अलग अलग बिहार के अलग अलग ज़िलों में और डिवीज़न में जो है ये कितने सीट हैं, कितने वैकेंसीज हैं, किस ऑफिस में, ये यहाँ पर दिया। जानते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी के अंतर्गत होता है, तो उसी के तहत ये बहाली है। तो देख लीजिए, तिरहुत प्रमंडल की बात किया जाए तो तिरहुत प्रमंडल में आपको मुजफ्फरपुर में आपको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो वेस्ट चंपारण में आपको
IT बॉय के 6 सीट हैं, DO के 2 हैं यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के। ईस्ट चंपारण में आपको 4 सीट हैं, यहाँ पर DO के 0 हैं। मुजफ्फरपुर में 13 सीट हैं और DO के 4 हैं। सीतामढ़ी में 9 सीटें हैं और DO के 9 सीट हैं। श्योहर में आपको 2 सीट हैं और DO के 2 सीट हैं। उसके बाद वैशाली में जो है 11 सीटें हैं और DO के 1 सीट हैं। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कि दरभंगा डिवीज़न की बात किया जाए तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में दरभंगा आता है, मधुबनी आता है और समस्तीपुर आता है। तो दरभंगा में हो गया आपको 6 सीटें हैं और यहाँ पर 0 सीटें हैं और मधुबनी में 10 हैं, ये 0 हैं। समस्तीपुर में 7 है और DO के 4 हैं। तो MTS के यहाँ हो गया 6, 10, 7। अब आइए कोसी प्रमंडल, जहाँ सहरसा जिला है। तो कोसी प्रमंडल में जिसके मुख्यालय जो है, यहाँ पर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको 2 सीटें हैं MTS के, 2 सीटें हैं DO के। मधेपुरा 4 सीटें हैं। उसके बाद जो है MTS के यहाँ पर 2 सीटें हैं। सुपौल में 9 सीटें हैं और 2 सीटें DO के हैं। टोटल मिला के 15 हो गए और 6 DO के। MTS के 15 और 6 हो गए इसके। अब आइए मुंगेर की बात किया जाए तो मुंगेर में आपको हो गया मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। मुंगेर में आपको जो है टोटल सीट जो हो गया आपको 3 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। जमुई में 4 है और ये 0 है। खगड़िया में 4 है और ये 2 है DO के। लखीसराय में 6 सीटें हैं MTS के और यहाँ DO के 0 हैं। बेगूसराय में 6 सीटें हैं और यहाँ पे 2 हैं। शेखपुरा में 6 सीटें हैं और यहाँ 1 है। टोटल मिला के 29 सीटें हो गए और 7 हो गए DO के यानी MTS के हो गया। अब जो है टोटल जो वैकेंसीज हैं वो इस प्रकार से हैं। 112 हो गया MTS के और 35 हो गए DO के। तो ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस प्रकार से दिया गया है। रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन डिजिग्नेशन आपको हो गया रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मंथली रिम्यूनरेशन है, ये जो मानदेय होता है रिम्यूनरेशन बोला जाता है इसको, ये है। तो DO इसमें परसुइंग ग्रेजुएट /12th पास्ट फ्रॉम CBSE ICSE हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस टाइपिंग स्पीड 30 WPM यानी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसका जो है रिम्यूनरेशन है आपको 19,000 रुपये दिया जाएगा और MTS के लिए जो है आपको 10+2 पास होना चाहिए, हैविंग गुड इक्विटीज और मैनर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टाइपिंग शेल बी एडेड एडवांटेज। यहाँ पर जो है 17,200 रुपये दिए जाएंगे। तो आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, 10+2 होने चाहिए। टाइपिंग शेल बी एडेड एडवांटेज, अगर टाइपिंग आपके पास है तो ये अतिरिक्त आपके पास योग्यता होगी। तो यही रिक्वायरमेंट थी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस थी। और 2 पद हैं DO और MTS के लिए, जिसमें 19,000 सैलरी है DO के और 17,200 जो है इसके MTS के हैं। तो आपको ये डिटेल हम सारी जानकारी आपको दे दिए हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के थ्रू आप निर्धारित स्थान पर आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर के थ्रू जो है आप ये कर सकते हैं। डिटेल्स इसके दिए हुए हैं, यहाँ पर फ़ोन नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। 9386857745 ईमेल ID भी दिया हुआ है। यहाँ विशेष जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिनकी को वैकेंसी जॉब की इस तरह की जॉब की ज़रूरत है वो ज़रूर फिलअप करें और क्लियर होकर के कंफर्म होकर के ही फॉर्म फिलअप करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शिक्षक संबंधी न्यूज़ लेकर के, वैकेंसीज वगैरह सारी चीज़ लेकर के। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।